वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और चलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टिप्स लेके आई हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो हमें देखिए, हमें जब भी हमारा हेलमेट तो हमें डेली यूज़ करना पड़ता है। और क्या होता है कि हमारा हेलमेट थोड़े दिन के बाद गंदा हो जाता है, क्योंकि हमारे बालों में पसीने होते हैं और वो भी लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हमें हेलमेट यूज़ करना हो, हमें डायरेक्ट हेलमेट नहीं यूज़ करना चाहिए और उसके अंदर हमें एक कॉटन का हैंकी लगा लेना चाहिए इस तरह से। इससे क्या होता है कि हमारे बाल में जो पसीने होते हैं वो हैंकी सोख लेता है और डायरेक्ट हमारे हेलमेट गंदे नहीं होते। और उसके बाद अगर हमारे हेलमेट थोड़े दिन में गंदे हो जाते हैं तो मैं बहुत अच्छा तरीका लेके आई हूँ, जिससे कि हम अपने हेलमेट को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, और वो भी बिना पानी के यूज़ के। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमें करना क्या है। हमें ले लेना है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को लेके और देखिए हमारे जो भी हेलमेट है उसके अंदर के जो भी फोम का पार्ट है, सारे पार्ट पे हमें अच्छे से उस बेकिंग सोडा को इस तरह से रब कर लेना है। जितने भी हैं खूब अच्छे से, मतलब पूरा भरपूर मात्रा में हमें बेकिंग सोडा को लेना है और उसको अंदर से चारों तरफ से, अंदर से जहाँ भी उसमें फोम का पार्ट है, खूब अच्छे से हमें रब कर लेना है। जो कि मैं अभी करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से इसको रब करना चाहिए। और इस तरह से हमें अच्छे से रब करके, और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने हेलमेट को 5-6 घंटे के लिए इस तरह से रब करके, और उसके बाद हमें इसको छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से लगा के 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे हेलमेट 4-5 घंटे हो गए और अब हमें इसके क्या करना है, जब जो मैं बेकिंग सोडा इस हेलमेट में लगाई थी, देखिए 4-5 घंटे हो गए और सारे हमारे जितने भी बेकिंग सोडा लगाई थी मैंने उसको साइड में अच्छे से सारा क्लीन नीचे गिरा के क्लीन कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें लेना है एक सूती कपड़ा, और हमें लेना है लिक्विड फॉर्म में जो हमारे घर में सैनिटाइज़र रखते हैं उसको ले लेना है। और उसके बाद हमें अच्छे से इस सैनिटाइज़र को हल्का हल्का सा कपड़ा नम करके और अंदर जितना भी पार्ट है हमें अच्छे से मल के साफ़ कर लेना है। मतलब उस कपड़े से उसको अच्छे से रगड़ के और फिर हमें उसको क्लीन कर लेना है, हेलमेट के जितने भी अंदर के फोम के पार्ट है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और इस तरह से 3-4 मिनट तक हमको खूब अच्छे से इसको रगड़ के क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से क्या होगा कि बिना हमें पानी का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हमारा हेलमेट बिल्कुल गीला नहीं होगा और हमारा हेलमेट अच्छे से देखिए इस तरह से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं अपने हेलमेट को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। तो आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने सैनिटाइज़र से यूज़ किया है, इसके बाद आप चाहें तो 3-4 घंटे के लिए इसको धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी ये एंटी फंगर, हमें जो भी फंगस लग जाते हैं उसके लिए, वैसे तो मैंने बेकिंग सोडा यूज़ कर ली हूँ, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर ली हूँ, लेकिन इसे धूप में रख देने से ये और भी इसमें का सारा स्मेल दूर हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छा यूज़ करने के लिए हमें फ्रेश फील देगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि धूप कम होता है, इसलिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ, हमें धूप नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं ली हूँ एक हेयर ड्रायर, और जिसमें एक हीट एयर जो होता है उससे देखिए मैं इस हेलमेट को अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे हेलमेट में जो भी स्मेल या जो भी फंगर, थोड़ी सी भी अगर नमी आई है तो वो भी सारा दूर हो जाएगा और हमारा हेलमेट यूज़ करने के लिए बिल्कुल फ्रेश और क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको हेलमेट क्लीन करना हो, बिना पानी यूज़ किए आप हेलमेट को अपना अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसको एंटी फंगर, एंटी जर्म्स, एंटी वायरस जैसे भी है इसको क्लीन करके अच्छे से आप रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। और अगला जो हमारा टिप है वो भिंडी को लेके है। जब भी हम भिंडी काटते हैं तो उसमें हमें एक एक काटने में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारे हाथों में भी चिपचिपा ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए चलिए मैं आप लोगों के साथ 2 टिप शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए चलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमें करना क्या है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, जब भी हम भिंडी मार्केट से लाएँ तो हमें भिंडी को अच्छे से उसको धो के उसके बाद भिंडी को सुखा लेना है। और वॉश करने के बाद हमें क्या करना है, हम लेंगे कुछ रबड़, इस तरह से हम ले लेंगे रबड़, और उसके बाद हम 4-5 भिंडी एक साथ लेंगे। इस तरह से भिंडी को लेके, और उसके बाद हमें क्या करना है, भिंडी को लेके और इसको हम
एक इस तरह से बंच में रबड़ लगा लेंगे और एक इस तरह से हम इसको बंच में रबड़ लगा लेंगे। और अब हमें दिखाती हूँ कि अब हमें इसको किस तरह से हमें अगर आपके पास ज़्यादा भी भिंडी काटना हो तो इस तरह से तो कुछ कुछ भिंडियों का जैसे हम बंच लगा के रख लेंगे। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कितना जल्दी हम भिंडी को कट करेंगे और इसमें हमें समय भी बचेगा और हमारा काम जल्दी फटाफट से हो जाएगा। तो ये काम हम जब भी भिंडी लाएं तो उसको वॉश करके और इस तरह से बंच बना के भी हम रख सकते हैं और इसको कट करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए दिखाती हूँ कि हमें इसको इसके बाद किस तरह से कट करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से फटाफट हम ऐसे करके भिंडी को कट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा समय बचेगा और हमारी बहुत सारी सब्जियां भी एक साथ कट जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इतनी सारी भिंडियों को एक साथ कितनी आसानी से कट कर ली। तो आई होप ये टिप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर इस टिप को अप्लाई करिए। और चलिए मैं एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम भिंडी काटते हैं तो देखिए हमारे चाकू में इस तरह से चिपचिपा सा लग जाता है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक टिप है जो कि मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। हमें क्या करना है, हमें लेना है नींबू। और जब भी हमें भिंडी को कट करना हो, जब भी हमें भिंडी को कट करना है तो हमें क्या करना है, चाकू पे थोड़ा सा इस तरह से नींबू का रस लगा देना है। और उसके बाद जब हम भिंडी को कट करेंगे तो ये हमारे चाकू पे बिल्कुल चिपचिपा चिपकेगा नहीं और वो हमारा इजीली तुरंत हल्का सा पानी भी डालेंगे ये हमारा बिल्कुल चाकू क्लीन हो जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो चलिए हम दिखाते हैं मेरा दूसरा टिप। जब भी हम खाने पीने की कोई चीज़ किसी बर्तन में रखते हैं तो उसमें हम रैपर करते हैं, हम पेपर बिछाते हैं। तो पेपर हमें नहीं बिछाना है। और अगर हम एल्युमिनियम फाइल बिछाते हैं तो हम बिल्कुल भी कभी भी इस तरह से सामने से उसमें एल्युमिनियम फाइल को मत लगाएं, क्योंकि ये हमारा सही तरीका नहीं होता है। और हमें क्या करना है, हमें जिस बर्तन में भी रैपर को रखना है उसमें इस तरह से उल्टा करके और उस बर्तन को इस तरह से सही शेप दे देना है। और शेप दे देने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको इसको पलट लेना है निकाल के। इस तरह से देखिए हमारा इस बर्तन का शेप बन के तैयार हो गया। और इसको अब हम इसको अंदर अच्छे से इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से हमें हमेशा रैप करना चाहिए। और अगर इसका एक्स्ट्रा पार्ट है तो हम चाहें तो उसको कट करके निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना है तो हमको उसको साइड से रैप कर सकते हैं। तो आई होप ये तरीका आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब चलिए चलती हूँ मैं अपने अगला टिप जो है, ये हमारा माचिस को लेके है। जब भी हम माचिस को यूज़ करना हो तो हमें क्या करना है, हमें एक लेना है, मतलब एक जो नॉर्मल माचिस हम यूज़ करते हैं वो लेते हैं। तो हमारे पास कोई सा भी अगर माचिस का खोखा पड़ा हो जो कि खाली हो चुका हो तो हम उसको भी ले लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमें दोनों माचिस को हम एक उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ये ग्लू। और ग्लू लगा के हमको क्या करना है, ग्लू लगा के और इस तरह से ग्लू लगाएंगे। और ग्लू लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर से जो हमारी दूसरी माचिस है उसको हम इस तरह से इसमें चिपका देंगे। और चिपका के और इसको फिर हम सूखने देते हैं। और उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हमें इसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमारे दो माचिस एक दूसरे में चिपक गई है और ये सूख गई। और इसके बाद हमें क्या करना है, हम जब भी यूज़ करते हैं, जब भी हम शाम को पूजा का दिया जलाते हैं या माचिस को यूज़ करेंगे तो देखिए इस माचिस में जो हमारे ये है माचिस की तीली जो है उस तीली को निकालेंगे और इस तरह से हम माचिस को जलाते हैं। और तरह से जब तीली हमारी माचिस इस तरह से बुझ जाती है तो क्या हुआ, ये बुझने के बाद हम इसकी तीली इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, कभी भी हमको इधर उधर इस तीली को ना फेंकें। और इसके बाद हम इसी माचिस में फिर इस तरह से हमें कलेक्ट करके इसको रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा इधर उधर माचिस की तीली बिखरी हुई नहीं लगेगी और देखने में अच्छा लगेगा। और जब हमारा ये भर जाए तो इसके बाद हम इसको खाली कर सकते हैं या इसको फेंक सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आप लोग को अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।